सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, मैं इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का वेटेज 50-50% रख रहा हूँ। क्योंकि 50-50% है स्टूडेंट्स, इसलिए क्योंकि अभी ये वीडियो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आने के पहले ही तैयार हो चुका था, ये पीडीएफ। और मैं इसको जो बना के इस पे जो वॉइस दे रहा हूँ अभी सैम्पल क्वेश्चन पेपर आने के बाद किया है। तो स्टूडेंट्स, आप इसे देख सकते हैं अगर आपको लगे, नहीं तो आप इस वीडियो को छोड़ भी सकते हैं, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं है। तो स्टूडेंट, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और आपको जो आंसर किए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप अगर चाहें तो आप मुझे गेस क्या आंसर दे सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। और जिसके सबसे ज़्यादा आंसर सही होंगे, मैं उसका कमेंट को क्या करूँगा, पिन कर दूंगा। ये स्टूडेंट्स, मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा जिसके सबसे ज़्यादा आंसर सही होंगे। तो ठीक है, फिर स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेक्टर इज़ कंसिडर्ड एज द बैकबोन इन द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन है, इसके आपको ये देखिए 4 ऑप्शन भी दिए हैं। इज इट अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और नन ऑफ दीज। तो आपको मुझे इनमें से बताना है। फिर व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स, ये जो फोर्थ क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसे ज़रूर आप करिएगा, इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं बता रहा हूँ, जिसने सबसे ज़्यादा आंसर्स को सही गैस किया, सही करेक्ट किया, तो उसे हम पिन कर देंगे स्टूडेंट्स। तो ठीक है, फिर स्टूडेंट्स, होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हों। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे हमने 4 पे छोड़ा था, तो अब हम 5th से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, 5th क्वेश्चन है कि अ सिस्टम वेयर गुड्स वर एक्सचेंज विदाउट यूजिंग मनी इज़ बेटर नोन एज। तो इसका आंसर देख लीजिए, आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं: गुड सिस्टम, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम और नो मनी सिस्टम। तो ये सब आप मुझे आंसर्स गेस करके कमेंट्स गेस क्या आपने अगर पढ़ा हो तो आपको ज़रूर आता होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। जिसने सबसे ज़्यादा सही आंसर गेस किया तो उसका कमेंट तो पिन होगा, आप जान ही गए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज़ डिमांड डिपॉजिट। ये भी स्टूडेंट्स आप मुझे बता सकते हैं कमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज नोन एज द लायन ऑफ पंजाब। ये स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सीबीएसई ने जो ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये सीबीएसई ने काफ़ी बार ये अपने एग्जामिनेशंस में पूछे हुए मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि ये लगभग वो हर साल आते हैं या फिर हर अल्टरनेट ईयर्स पे आते हैं या फिर ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये आ जाते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट्स क्या है कि डिफाइंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये स्टूडेंट्स, ये भी आपको मुझे बताना है। फिर सेकंड से हु को गेव द कॉल फॉर पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? पूर्ण स्वराज का जो सबसे पहले एक आइडिया था किसने बोला था? तो ये भी स्टूडेंट्स आपको मुझे बताना है। तो स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं कि पूरे पूरे क्वेश्चन जैसे हैं वैसे ही आ जाएँ। स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा घुमा फिरा के भी सकते हैं, जैसे कि आपको पता हो तो आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि पूर्ण स्वराज को जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले किया था। तो वो एक पॉलिटिकल लीडर भी थे। ये स्टूडेंट्स जानते हो कि हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, जब जवाहरलाल नेहरू थे तो इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर टू गिव द कॉल फॉर पूर्ण स्वराज। ये स्टूडेंट्स, तो ये भी आपको दिया जा सकता है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चैप्टर रीडिंग इज़ द मस्ट। और फिर मैं भी आपको चैप्टर की एक शॉर्ट समरी वीडियो जल्दी बना के दूंगा, जिससे आपके लिए काफ़ी अच्छा। फिर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनटीपीसी। तो एनटीपीसी की आपको फुल फॉर्म मुझे बतानी है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं हम क्या है। पहले मैं इसे हटा दूं। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट एंड एक्सप्लेन एनी टू ह्यूमन फैक्टर फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सपोज स्टूडेंट्स, अगर आपका ये एक पैच ऑफ लैंड है जिस पे आपको ये एक इंडस्ट्री खड़ी करनी है, तो इसमें ऐसे दो कौन से ह्यूमन फैक्टर, नॉट जोग्राफिकल नॉट फिजिकल फैक्टर, आपको यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर बताने हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए इस पैच ऑफ लैंड पे। तो स्टूडेंट्स, ये आप मुझे बता दीजिएगा। मैं जल्दी से इसे साफ़ कर दूं, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मेंट बाय बेगार। स्टूडेंट्स, आप बेगार से क्या समझते हैं? ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आप बेकार से क्या समझते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वाई एस सेल्फ हेल्प ग्रुप जो SHGs है वो इतनी पॉपुलैरिटी कैसे गेन कर रहे हैं, हर ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी, वो पॉपुलैरिटी में कैसे ग्रो कर रहे हैं, ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि विच इंस्टीट्यूशन सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया एंड हाउ डज इट सुपरवाइजेज देम, स्टेट एनी 2 पॉइंट्स। अब स्टूडेंट्स जैसे फॉर्मल सोर्स ऑफ आपका क्रेडिट इन इंडिया तो आपके बैंक्स हो जाएंगे, बैंक्स, यस स्टूडेंट बैंक्स। तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि जो स्टूडेंट्स मतलब कौन सा सेक्टर, कौन सा ऐसी गवर्नमेंट बॉडी जो इनको बैंक्स पे सब मतलब एक कह सकते हो कि आप बैंक्स सबका बॉस, तो इनका सबका बॉस कौन है जो इन्हें देखता है, और अगर देखता है तो कैसे देखता है, क्या करवाता है, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए बैंक्स में। तो ये सब आपको कमेंट्स में बताने हैं, और जिसका सबसे ज़्यादा सही होगा या स्टूडेंट जिसकी जो सबसे ज़्यादा सही आंसर्स देगा उसे हम पिन कर देंगे, तो चिंता वाली बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अगर बढ़ें तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम 15th क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि व्हाट कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द रोल ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, यानी आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के बीच आपको मुझे डिफरेंस बताना है। ये स्टूडेंट्स को दोनों का वर्सेस कराना। स्टूडेंट मैं कभी इसको डिफरेंस की तरह नहीं समझता, आप हमेशा समझिए कि अगर ये फॉर्मल है, एफ फॉर फॉर्मल, आप ऐसे करिए ना वर्सेस इनफॉर्मल, तो बच्चों ऐसे स्टूडेंट्स को ज़्यादा याद होता है कि फॉर्मल में क्या होना चाहिए और इसमें क्या होगा, समझे स्टूडेंट्स। तो ये आप जान लीजिए, ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे एग्ज़ाम में मत वर्सेस लिख के चलें ना, वर्स बस बीच में डिफरेंस के लिए लाइन खींच सकते हैं आप, जो कि वैलिड है आपके लिए एज अ डिफरेंस बिटवीन करके। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन कौन सा है कि अब इसी तरह आपको एक नॉन कॉपरेशन, नो स्टूडेंट सॉरी पहले आपको 16 क्वेश्चन बता दूं कि राइट सम स्टेप। अब जैसे इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन फैलाती हैं, तो आपको इंडस्ट्रीज़ अगर पॉल्यूशन फैलाती हैं तो आपको ऐसे कुछ स्टेप्स बताने हैं जिससे इंडस्ट्रीज़ में पॉल्यूशन हम कम कर सकते हैं। भाई इंडस्ट्री नॉट, अब ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी जैसे एफॉरेस्टेशन लिख दे, तो एफॉरेस्टेशन इंडस्ट्रीज़ को कैसे रोकेगा, तो इंडस्ट्रीज़ में ऐसा क्या बदलाव होना चाहिए कि हमारा पॉल्यूशन कम हो जाए। तो ये आप मुझे बताइएगा ज़रूर और कमेंट्स में, और जिसके सबसे ज़्यादा सही आंसर्स होंगे हम उसे पिन कर देंगे। ये स्टूडेंट्स उसका कमेंट को हम कर देंगे पिन। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है कि राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी CDM यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और आपको NCM यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बीच इस बार वर्सेस कराना है, तो आप इसमें भी वर्सेस कराएं और ज़रूर मुझे बताएं। और आपके लिए आंसर की इस पेपर की आपको नेक्स्ट वीडियो मैं दे दूंगा, जल्दी आ जाएगी, शायद आज या कल तक में शायद स्टूडेंट्स आ जाएगी। तो आप चिंता ना करें, आपको एक दिन का टाइम है, आप ये सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या आप 40 लाने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स की ये क्या होगा स्टूडेंट, शायद छोड़ी, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इंडियन इकोनॉमी, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, यानी जो हमारे भारत में जो नेशनल मूवमेंट हुआ था उसकी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसने हमारे भारत के लोगों में यूनिटी को कैसे प्रमोट किया। हमारे भारत के लोग, आपको शायद ना पता, पहले भारत के लोग इतने यूनाइटेड नहीं थे, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 दे बिकेम सो मच यूनाइटेड। तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतनी यूनिटी आ गई, तो आप अभी मुझे यहाँ से कमेंट्स जरूर बताइएगा। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो स्टूडेंट्स मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट नाउ। स्टूडेंट्स कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कोई बच्चा देख भी रहा है कि स्टिल 0 सब्सक्राइबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स ज़रूर बता देना, और फिर ठीक है स्टूडेंट्स, जिसने सही किया उसको पिन भी कर देंगे। तो स्टूडेंट शेयर ज़रूर कर देना स्टूडेंट्स, शेयर इज़ केयरिंग, शेयरिंग इज़ केयरिंग आप लोग सुना हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।